नामांकन के लिए जा रहे हैं। हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे और मोदी जी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, क्या चुनौती है, देखिए जब आप चुनावी रण में उतरेंगे तो चुनौतियां आती हैं। हम लोग हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से सर आप? जी हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से है, हम लोग हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं राजनीति में। भले ही कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन हमें भी राजनीति में ये रहने का थोड़ा अनुभव है और अब डायरेक्टली परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति में है और जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो पहले चरण का जो लोकसभा चुनाव होना है 19 अप्रैल को, उसके लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में 4 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे और उसमें से एक सीट जमुई भी। और नामांकन की अगर बात करें तो नामांकन करने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो फ़िलहाल यहाँ पर नामांकन के लिए पहुँचे हैं। बता दें, अर्चना रविदास ने नामांकन कर लिया है और उसके बाद एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण भारती यहाँ नामांकन के लिए पहुँचे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ डीएम ऑफिस अरुण भारती पहुँचे हैं और अब से कुछ ही देर में इनका नामांकन होगा। ऐसे में डॉक्टर अरुण भारती नामांकन करने जा रहे हैं। एक बार उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि डॉक्टर अरुण भारती सर नामांकन के लिए जा रहे हैं, इससे पहले क्या कुछ कहेंगे? नामांकन के लिए जा रहे हैं। हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे और मोदी जी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लगातार ये कहा जा रहा था कि पहली बार चुनावी मैदान में डॉक्टर अरुण भारती उतर रहे हैं और आपके सामने करेक्शन कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो मुझे सिर्फ अरुण भारती के नाम से ही बोला जाए, डॉक्टर अरुण भारती। माफ़ कीजिएगा। तो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं अरुण जी, क्या कुछ कहेंगे? पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। मेरी माँ भी पॉलिटिक्स में रही हैं, मेरे ससुराल के साइड भी लोग रहे हैं। तो पहले मैं अपरोक्ष रूप से साथ में था, अब मैं परोक्ष रूप से राजनीतिक मैदान में, चुनावी राजनीतिक मैदान में। आपके सामने अर्चना रविदास है, कैसे देख रहे हैं? सर, क्या चुनौती है, देखिए जब आप चुनावी रण में उतरेंगे तो चुनौतियां आती हैं। हम लोग हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से सर आप? जी हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और एनडीए की सरकार इस देश में तीसरी बार आएगी। हम इसके लिए हम लोग पूरे विश्वास से भरे हुए और इसको कंप्लीट करेंगे। सर, अर्चना रविदास को चुनौती मानते हैं आप? हम लोग चुनावी रण में है तो चुनौतियां आएंगी, छोटी मोटी चुनौतियां आती हैं, कोई बात नहीं। हम लोग हर चुनौती के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और मोदी जी की सरकार को दोबारा बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे। उन्होंने एक तो पहले मुझे दामाद के नाम के जमुई के दामाद से बोला, तो सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि मैं बाहर ही नहीं हूँ अभी। और वो मुझे बोल रही है कि मैं मिठाई खिला के भेज दूंगी, तो कोई बात नहीं, हम मिठाई खा लेंगे, लेकिन मिठाई खाने के बाद भी हम ढीठ हैं, हम यहीं रह जाएंगे। हम यहाँ का बेटा बनने आए हैं, बेटा बन के रहेंगे। एक सवाल सर, एक सवाल। लगातार परिवारवाद को लेकर जहाँ तक सवाल उठाया जा रहा है, लोग इस चीज आज भी चिराग पासवान जी जो पिछले 10 साल से जमुई में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ जो काम कर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर परिवार से ही कोई जिसमें काबिलियत है आता है आगे और अपनी काबिलियत से इस बात को सिद्ध करता है कि वो भी इस काम को उसी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, तो क्या आप उसके ऊपर अभी भी परिवारवाद का आरोप लगाएंगे? चलिए, एक सवाल सर, लगातार जो लोग सवाल उठा रहे हैं परिवारवाद का, वो लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है वो भी पॉलिटिकल ही रहा है। आपकी माता जी मंत्री रही हैं, इसके अलावा विधान परिषद में वो 2 बार पार्षद रही हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो 2 बार विधायक भी वो रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? भाई, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है हमारे घर से भी, हमारे ससुराल से भी, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से है। हम लोग हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं राजनीति में। भले ही कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन हमें भी राजनीति में ये रहने का थोड़ा अनुभव है और अब डायरेक्टली परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति में है और जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं साफ तौर से कि नॉमिनेशन के लिए अरुण भारती पहुंचे हैं और उनसे खास बातचीत कर रहे थे। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं ये आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ जमुई।